आतंकी के पास से कई हथियार मिले। क्या क्या मिला है, ये जो हथियार है यही बता रहे हैं कि तैयारी बड़ी थी। 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड मिले हैं, 2 सक्रिय डेटोनेटर्स मिले हैं। अब आप समझिए, सक्रिय हैंड ग्रेनेड्स और डेटोनेटर्स मिलने का मतलब यह था कि शायद आका के अगले इंस्ट्रक्शन का इंतजार हो रहा था और उसके बाद जिस जगह पर कहा जाता वहां पर यह अटैक हो सकता था। एक विदेशी पिस्टल भी मिली है, 13 कारतूस मिले हैं, विस्फोटक पाउडर मिला और फर्जी आधार कार्ड। ये फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान को मॉर्फ करने की कोशिश कर रहा था, अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये पहले से ही न्यायिक हिरासत से फरार हुआ। ऐसे में इसकी खोजबीन चल रही थी और इसने उससे बचने के लिए फर्जी आधार कार्ड का सहारा लिया और मोबाइल फोन भी इससे मिला है, जिसके जरिए ये इंटरनेट, वाया इंटरनेट उन तमाम आतंकियों से जुड़ा हुआ था, आईएसआई के आतंकियों से, या ये कहें कि बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ था। तो उन सारी चीजों को अब एक एक करके खंगाला जा रहा है और समझा जा रहा है। लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखाते, जब हमने आपको बताया कि डेटोनेटर मिले, आप समझिए कितना बड़ा खुलासा, ये हैंड ग्रेनेड मिले, यानी तैयारी कुछ और थी। क्या इनपुट मिल चुका था कि कहां पर तबाही मचानी, इसकी भी तह तक पहुंचा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, यहां बम को डिफ्यूज किया गया, ये आप ब्लास्ट की आवाज सुन पा रहे हैं, फुल स्क्रीन करिएगा इसे। ये बता रहा है कि बम सक्रिय था और अगले आदेश का शायद इंतजार था। इसे डिफ्यूज कर दिया गया है बम को। 2 सक्रिय हैंड ग्रेनेड्स और 2 सक्रिय डेटोनेटर्स मिले हैं जिनको डिफ्यूज किया गया है। तो कौशांबी की ये तस्वीर हमने दिखा दी क्योंकि कौशांबी में ही ये छिपा हुआ था और वहीं पर ये इसके पास विस्फोटक सामग्री भी मिली है। लेकिन बब्बर खालसा क्या है जिसका जिक्र आ रहा है, जिससे ये आतंकी जुड़ा हुआ था? चलिए जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन है और भारत, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन में इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। 1978 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, जो जानकारी मिलती है, और 80 और 90 के दशक में पंजाब में ये काफी सक्रिय हुआ करता था। बीकेआई, बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन, खालिस्तान नाम से अलग सिख देश बनाने की मांग कर रहा है। 1990 में कई आतंकियों को पुलिस ने उस दौरान मार गिराया था। पाकिस्तान, कनाडा और ब्रिटेन में बीकेआई के समर्थक रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक था जिसका ब्रेन वॉश कर दिया गया। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या में भी बीकेआई की भूमिका बताई जाती है और उसी बीकेआई से ये कहीं ना कहीं जुड़ गया। अमृतसर का रहने वाला था, उनसे जुड़ भी गया और उनके नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए वो एक तरह से चैनल हो गया। लेकिन इस पर कार्रवाई की गई, इसे पकड़ा गया है और इसको लेकर डीजीपी ने बड़ी बातें, बड़ी जानकारियां दी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या खुलासे हुए, सुनिए जरा। भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ तथा पंजाब पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में की गई है। इस ऑपरेशन के तहत दिनांक 6/3/25 को बब्बर खालसा इंटरनेशनल एवं आईएसआई के मॉड्यूल का सक्रिय आतंकवादी लजर मसीह पुत्र कुलविंदर को कौशांबी से गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य जो इनपुट हमारे पास आ रहे थे उसके द्वारा उसने महाकुंभ प्रयागराज के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी थी। इसके लिए हमारी जो विशेष यूनिटें हैं तथा केंद्रीय बल को भी सतर्क किया गया था। आतंकवादी लजर पुत्र कुलविंदर की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई और इसके पास कुछ ऐसे गोला बारूद हैं जिसके द्वारा ये महाकुंभ के दौरान कोई विध्वंसकारी घटना कर सकता है। ये खूंखार आतंकवादी आईएसआई के साथ लगातार संपर्क में था और पंजाब में बैठे हुए उसके हैंडलर तथा अन्य अपने साथियों के माध्यम से वो ड्रोन के माध्यम से गोला बारूद और असलाह पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में लाता था। पाकिस्तान में बैठे 3 आईएसआई एजेंटों के संपर्क में यह व्यक्ति था। ये भी चीज़ प्रकाश में आई है कि घटना कारित, यहाँ कोई बड़ी घटना कारित करने के बाद से पासपोर्ट बन जाने पे इसको पुर्तगाल जाने की इसकी प्लानिंग थी।
तो उत्तर प्रदेश से दो आतंकियों का पकड़े जाना और दोनों का आईएसआई कनेक्शन ये बताता है कि कहीं ना कहीं यूपी को लेकर बड़ी साजिश रची जा रही थी। और ये आतंकी क्योंकि कौशाम्बी से पकड़ा गया है, तो शक ये भी है कि क्या प्रयागराज को लेकर तो कोई प्लान नहीं था, क्योंकि महाकुंभ उस दौरान चल रहा था और ये घुस नहीं पाया। इन तमाम सवालों का जवाब देती रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एंड आईएसओ मॉड्यूल का जो ऑपरेटिव था वो यूपी से गिरफ्तार हुआ है। जितने खालिस्तानी हैं वो समझ जाएं कि वह कहीं भी जाकर छुपेंगे, वह पकड़े जाएंगे। मसीही का आतंकी खेल, यूपी में बड़ी साजिश फेल। आईएसआई से कनेक्शन, यूपी में टेरर पर बड़ा एक्शन। आतंक पर एक्शन लगातार, बड़ी साजिश नाकाम। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी को यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान लाजर मसीह के रूप में हुई है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक लाजर मसीह बीकेआई के जर्मनी आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सीधे संपर्क में था। दरअसल यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने गुरुवार सुबह 3:30 बजे कौशाम्बी में छापेमारी कर आतंकी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया, जो कि पंजाब के अमृतसर जिले के कुरलियाना गांव का रहने वाला है। जानकारी देते हुए गुरदासपुर के एसपी गुरप्रताप सिंह सहोटा ने बताया कि ये आतंकी नई पहचान बनाकर यूपी में रह रहा था, जिसकी काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। यूपी में स्टेशन थी, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर ये है। ही वॉज लिविंग अंडर एक नई आइडेंटिटी बनाकर वहाँ पर रह रहा था। ये लाजर मसीह पर पहले भी 3 FIR हैं। 2024 में ये जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ था और तब से ऑन द रन था। सो आज सुबह यूपी पुलिस के साथ हमारी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इससे लाजर से हमें 3 हैंड ग्रेनेड्स, एक्टिव हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, 2 डेटोनेटर्स, एक फॉरेन बेस्ड पिस्टल रिकवर हुआ है। इतना ही नहीं, आतंकी के पास से फर्जी आधार कार्ड, बिना सिम कार्ड वाला फोन, हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी लाजर मसीह किसी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में था। लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाता उससे पहले ही यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस उस तक पहुंच गई और उसे धर दबोच के उसके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। हालांकि यूपी से पहले ही ऐसे आतंकियों पर एक्शन लगातार जारी है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी यूपी पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में कुछ ही घंटे में दूसरे आतंकी की गिरफ्तारी बता रही है कि आतंकी यूपी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय रहते इनकी साजिश को नाकाम कर दिया गया, जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्री एजेंसियों के एक्शन पर बधाई दे रहे हैं और यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने में हमारी ATS लगी हुई है। हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया।